दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया है, इंसान बना दिया। जीना सिखा दिया है, इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दाता तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे पीछे बहुत चलता है प्यार ने जीना सिखा दिया। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। जीना आज के समय में मरने से, जैसे कहते हैं मरने से डर लगता है, आज के समय में जीने से भी डर लग रहा है कि बात समाज से, दुनिया से डर की बात तो दूर, अपने ही घर में आदमी को अपने परिवारजनों से बात करते हुए डर लगता है, क्योंकि उन्हीं के बीच में, हम सभी के बीच में रहकर जीना है। तो जीना सिखा दिया। अगर हम जीना सीख गए हैं हो नहीं सकती। आ जाओ जी मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसे ऐसे करके आ जाओ। भाई अंकल जी को मैं टाइम ना तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अनेक वर्षों से इनका प्यार से नहीं, और श्री महाराज जी के विशेष कृपा पात्र हैं। हर स्थान तक आप पहुंचते हैं। एक बार तालियां भी जोरदार आप सभी चलेगा। आज बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सुतदारा और लक्ष्मी, मेरे घर पापी के हो। भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान से सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं है। इस जग का दातार वही, आधार वही, करतार वही है। इस जग का दातार वही, आधार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु सका सारे जग का भरतार वही है। माता पिता बंधु सका सारे जग का भरतार वही है। दुखी निसहायों का वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं है। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं है। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ गए हो, जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ गए हो, तुमको संकट काल बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए हो। कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं है। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा
छल से रहित व्यवहार में सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार में सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान जैसा कोई नहीं है। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान जैसा कोई नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अरे दो कलिका दो कली का तो कह दे कोई कह दो कह दो। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजाती आएगी, ना सोना काम आएगा ना। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजाती आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन। पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन, ये पापी तेरा मन। पाप की नैया एक दिन, इस पाप की नैया एक दिन तुझको डुबोएगी, ना सोना ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय हो। हाँ जय हो जय नारायण नारायण। लौर दे देना आजा सोनू। सोनू भैया आप भी जय जय। आगे सोनू जी, आप तो महाराज के साथ आ रहे थे, आप भी महाराज जी हो हमारे लिए। ताली बजा दो सारे सोनू भैया के लिए भाई। और आ जाओ अभी अभी आ जाओ, जो आ सकता है आ जाओ। वाह जी वाह, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। हमारे प्रधान ही कहूँगा उनको भी, हमारे परम आदरणीय श्री कैलाश ग्रोवर जी, वाह जी वाह। और हमारे कट्टी ग्रोवर जी, महाराज जी मैंने रात को फोन किया इसको, फोन तो चारों दिन किया, ये व्यस्त रहा। कहता है मैं जताना जी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन सवेरे में प्रयास, मगर सवेरे प्रयास नहीं, थोड़ा प्रयास करो। की कथा हो गई है तो आपके दर्शन में अच्छी बात नहीं। 2 बजे क्या 2 बजे से तो मैं आभारी भी हूँ, जो मान जाए तो कहने को 2 दिवस पहले आ लूँ, 2 से पहले आ लूँगा मैं तो 12-1 बजे। क्या बात है, जहाँ कहेगा वहाँ फोन कर लूँगा। पूरी सेवा आप करते हैं। प्रधान जी नजर नहीं आएगा, जनता जी कृष्ण जी क्या हाल है? ठीक अभी आए। आजो आजो जनता साहब, आपके बिना तो हमारी झोली खाली है। आजो आजो
प्रधान जी नहीं आएंगे तो बात कैसे बढ़ेगी? प्रधान जी की तारीफ जरूर जाएगा। जय हो। आज समय थोड़ा आगे बढ़ गया है, नारायण। सभी मेरे को क्षमा करना, कोई बात नहीं। कोई बात आज थोड़ा समय बाद में भी आपका लेंगे हम 5-5 मिनट, हमारे दो तीन महानुभाव है, अगर मैं उनको आधा घंटा उपलब्धि कम है, लेकिन 5-5 मिनट में श्री महाराज जी का अलग अपनी ठीक हो मालूम ना मेरे हैं पोस्ट में है, तभी करके मेरा निवेदन रहेगा जिसको मैं समय दूंगा। मैं तो पहले काट लूँगा। आगे बता गांधी जी हो गए हैं। जय हो। नारायण। बुलाटी जी आगे तो आओ, आगे आगे बुलाटी जी, एक हाथ मेरे को भी डाल देना जब बच जाए। हाँ। हाँ। शादी हो भी रही है वैसे ही कह रहे? बस शादी मारी, छोटी सी शादी हुई है, जैसे मैं छोटा सा हूँ। देखो आज के गाड़ी क्या जाती है। अभी जो बाबा जी गा रहे थे भजन, कह रहे थे कि भगवान कौन है? भगवान गुरु ही है, गुरु ही भगवान होते हैं कपिल जी। देखो गांधी भैया जी मेरा हाथ में, गांधी भाई जी की ताली बजाओ पानी, बहुत बढ़िया। कैसी सी चीज मिल जाए, कहते कि हार 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 के इसीलिए जीत हो जाती है। कई बार हारना पड़ता है जिंदगी में, और जब तक हारेगा नहीं तब तक जीत मिल नहीं सकती। ये सारे जो हमारे जैसे जिस तरह इंडिया की दहाड़ चैनल नहीं है, लाइव टेलीकास्ट चाहता है, ये सारे यही कार्य करते हैं। अच्छा, आज सारे जितने भगतजन आए हैं श्री महाराज जी के लिए और अपने लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दो। महाराज की एक बार और कह दो, महाराज की। ये ठंडी है, एक बार और कह दो, वाह वाह वाह। श्री महाराज जी, हम बढ़ते हुए जीवों को जिस राह इस मार्ग पर आप स्वयं चल रहे हैं, शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो माला आपके पास है उसमें से कुछ मोती अपने भगत जनों को आप देंगे। श्री श्री महाराज जी। हरि ओम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवे, यद् भद्रं तन्नाशुवे। ओम शांति शांति शांति। बोल सतगुरुदेव भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः अवधूत गीता, नहीं मोक्ष पदम नहीं बंध पदम, नहीं पूर्ण पदम नहीं रिक्त पदम, किम रोदिषि मानस सर्व समम, किम रोदिषि मानस सर्व समम। पुण्य श्लोक परमाराध्य, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, सदा अपने स्वरूप में विराजमान परमहंस वीतराग त्यागी तपस्वी सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। कथा की दिव्यता, गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी, निष्ठामयी, वैराग्यमयी, तपोमयी, ज्ञानमयी, करुणामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, आप सब भी हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर का ही स्वरूप है। उन्हीं की झांकी देखकर आप सबको अभिवंदन और अभिनंदन। आओ अपने जीवन को जीवनदाता के साथ जोड़ते हुए और थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को यहीं छोड़कर के अपनी चित्तवृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं जहां अवधूत जी अपने मन को चेला बना करके
समझा रहे हैं हम सभी को ही, हम हर हाल में खुशहाल कैसे रह सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हम सबकी मन स्थिति सदा एक रस बनी रहे। कल आप सभी ने बड़ी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और प्रेम के साथ श्रवण किया। अखंड हो और समझकर अखंड हो जाओ, अनंत हो समझकर अनंत हो जाओ, अविनाशी हो समझकर अविनाशी हो जाओ, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हो और समझकर सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हो जाओ। अवधूत जी कहते पहले से हो और समझकर हो जाइए। जैसे चावल, धान घर में रखे तो जा सकते, परंतु बिना छिलके उतराए खाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आत्मज्ञान बिना जिया तो जा सकता है, परंतु पशुओं की तरह जीवन जी सकते हैं, वास्तविक जीवन नहीं जी सकते। जैसा ज्ञानी का जीवन होता है ऐसा नहीं जी सकते। आज बता रहे हैं, नहीं बंध पदम नहीं मोक्ष पदम, बंधन है नहीं, हमने मान लिया है। कहीं हम रस्सियों से बंधे हुए नहीं हैं। बंधन क्या है? अयमे भी ते बंध है, यही तेरा बंधन है। तू दृष्टा को दृश्य मान रहा है और दृश्य में ही आनंद ले रहा है, दृश्य को ही सब कुछ समझे हुए है। और जब तक हमारा मन दृश्य में लगा हुआ है तब तक अपने स्वरूप दृष्टा में नहीं आ सकता है, सुखी नहीं हो सकते। अच्छा, हम एक दिन के लिए सुखी होना चाहते हैं या सदा के लिए? एक जगह चाहते हैं सब जगह, एक देश में चाहते हैं सब देश में, एक काल में चाहते हैं सब काल में, एक वस्तु में चाहते हैं सब वस्तुओं में, सब देश में चाहते हैं, सब काल में चाहते हैं, सब वस्तुओं से चाहते हैं। वो अपना स्वरूप ही है, जो सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधय कश्य स्वीधनम। इस पृथ्वी पर जो चर अचर है सब में विराजमान है। कैसे विराजमान है? बोले जैसे हर लहर में जल विराजमान है, जैसे हर आभूषण में सोना विराजमान है, जैसे हर बर्तन में स्टील विराजमान है, जैसे हर सूत में, कपड़े में सूत विराजमान है। इसी प्रकार हर शरीर में, जगत के रग रग में जगदीश्वर विराजमान है। जैसे आभूषण की रग रग में सोना ही सोना विराजमान है, इसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वव्यापक है। पर पता कैसे चले? बोले इसमें श्रुति प्रमाण है। कौन सा प्रमाण माना है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमि हारसि। शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान कहते मैं प्रमाण नहीं हूं, मैं तो कभी होता हूं कभी नहीं होता, शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र कैसा प्रमाण है? जब भीष्म पितामह ने अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे शांतनु जी का, तो उन्होंने हाथ निकाल के कहा बेटा मेरी हथेली पर रख दीजिए। आटे के पिंड बनाते हैं। तो भीष्म पितामह ने ब्राह्मणों से पूछा हथेली पर रखना चाहिए या कुशा पर रखना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कहा शास्त्र तो कहता है कुशा पर रखना चाहिए, तो उन्होंने कुशा पर रखा, पिताजी की हथेली पर नहीं रखा, क्योंकि आगे श्राद्ध होने बंद हो जाएंगे। तो शास्त्र की आंख से देखा। इसीलिए कल बता रहे थे धर्म चक्षु, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु से संसार ही दिखाई देता है और धर्म चक्षु से धर्म दिखाई देता है और ज्ञान चक्षु से आवरण भंग हो जाता है। इसीलिए कहा उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानौमा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ज्ञान चक्षु कहाँ खुलते? सत्संग में ही खुलते हैं। और वो शास्त्र की आंख से देखता है, अपनी आंख से नहीं देखता। आपने कथा सुनी होगी पुराणों में, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी जब वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त कर रहे थे तो वशिष्ठ जी उनको कथा सुना रहे थे।
महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां दिति अदिति और 2 पत्नियां बोलाई विनीता और कद्रु। तो दोनों बैठी हुई थी विनीता और कद्रु। विनीता ने कहा देखो सूर्य नारायण का रथ चल रहा है और घोड़े बिल्कुल सफेद है। कद्रु ने कहा घोड़े तो सफेद है परंतु इसकी पूंछ जो है ना ये काली है। विनीता ने कहा नहीं पूंछ भी सफेद है। दोनों ने कहा चलो शर्त लगाते हैं, अगर सफेद होगी तो मैं तुम्हारी दासी रहूंगी आजीवन और काली रहेगी तो तुम मेरी दासी रहना। विनीता ने स्वीकार किया। अब थोड़ी देर बाद भान हुआ कद्रु को कि पूंछ तो सफेद है, अब इसको काली कैसे बनाए वरना इसकी दासी रहना पड़ेगा। उसने अपने पुत्र सर्पों को कहा बेटा जाओ और सूर्य के जो घोड़े हैं उसकी पूंछ पे लिपट जाइए। उन्होंने कहा मां ये छल कपट का काम हम नहीं करेंगे। बोले अच्छा नहीं करोगे जाओ तुम केचुए बन जाओ। वे केचुए बन गए। दूसरे बच्चों का उन्होंने कहा मां मन तो हमारा है नहीं, आप कह रही है चलो कर लेते हैं। बोले तुम इधर की बात करते इधर की बात करते, तुम वही सर्प बन जाओ, 6 महीने इधर रहेगा खुला 6 महीने इधर। तीसरे बच्चों ने कहा हम लिपट जाते, जा करके लिपट गए। अब कद्रु ने कहा देखो कैसी पूंछ है। बोले पूंछ तो काली है। बोला आजीवन तुम मेरी दासी रहो। गरुड़ जी ने आके दासपने छुटकारा किया, अमृत का कलश लेकर। कथा लंबी है। कहने का तात्पर्य ये है भगवान श्री राम ने तीनों भाइयों से पूछा कि इसमें गलती किसकी है। सर्पों की गलती है कि विनीता की गलती है कि कद्रु की गलती है। आप भी बैठे हुए यहां पर। तो भरत जी ने कहा कि इसमें गलती सर्पों की है, उन्होंने मां की बात गलत क्यों मानी। तो भगवान समझ गए भरत है ना मां की भी गलत बात नहीं मानेगा। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ने कहा सरासर कद्रु की गलती है। भरत से पूछा, उसने बताया सर्पों की गलती है। शत्रुघ्न से पूछा, उसने कहा हमको तो मालूम नहीं, जो बड़े कहते हैं वही ठीक है। अब तीनों भाइयों ने पूछा भगवान श्री राम से गलती किसकी है। तो भगवान श्री राम ने गलती विनीता की है। उन्होंने पूछा विनीता ही कैसे है कि विनीता ने अपनी आंखों पर तो विश्वास किया परंतु शास्त्र पर विश्वास नहीं किया। शास्त्र कहता है घोड़े सफेद है और पूंछ भी सफेद है, और उसने अपनी आंखों पर विश्वास किया और शास्त्र पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए गलती विनीता की, उसको दंड भुगतना पड़ा। तो हमारी जो आंखें देखते हैं उस पर विश्वास मत करो, जो कान से सुनते हैं उस पर विश्वास मत करो, जो शास्त्र कहता है उस पर विश्वास करो। तो आवरण भंग हो जाएगा और अपनी आंखों पर विश्वास करेंगे। आंखें तो आकाश नीला दिखाई देता है, नीला नहीं है। रज्जु में सर्प दिखाई देता है, ठूठ में चोर दिखाई देता है। तो इसीलिए जो शास्त्र कहते हैं उस पर विश्वास करो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। प्रमाण क्या है बोले शास्त्र ही है। और 6 प्रमाण माने गए हैं वेदांत में। पुराण में 8 प्रमाण मानते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, यहाँ बैठी हुई। एक है शब्द प्रमाण, यहाँ नहीं है और दूर बोल रहा है तो एकदम से पहचान लेते हैं कौन बोल रहे हैं। बोले गुलाटी जी बोल रहे हैं तो फोन पर। एक होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे धुआं, जब अग्नि जलती है लकड़ी तो धुआं उठता है, और पहाड़ पर ऊंचे धुआं उठ रहा है तो क्या समझेंगे वहां पर अग्नि जल रही है। आपको कैसे मालूम कि धुआं उठ रहा है? बिना अग्नि जले धुआं नहीं उठता है। चौथा है तो उपमान प्रमाण। उपमा दी जाती है, जैसे पूछा कि नील गाय कैसी होती है, बोले घोड़ी जैसी होती है, ऐसे उसके लक्षण होते हैं। और देखा घोड़ी तो नहीं है, उपमा दे रहे उस जैसी यही नील गाय है। और एक होता अर्थापत्ति प्रमाण, इसके अर्थ में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कोई पूछे कि मैं कभी भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता और उसका शरीर स्वस्थ है, तो समझ लीजिए इसके अर्थ में ही आपत्ति है, झूठ बोल रहा है। कोई बिना खाए पिए तंदुरुस्त स्वस्थ नहीं रह सकता है। और छठा होता है अनुपलब्धि प्रमाण। पूछे कि सामान निकाल लीजिए कमरे सब, बोले सारा सामान निकल गया, अब कुछ नहीं है। तो जो बोल रहा है वो तो वहां पर है, वो तो उपलब्ध है। एक होता है इतिहास प्रमाण। हमने देखा नहीं सुभाष चंद्र बोस, सुना है,
गांधी जी सुना है, भगत सिंह सुने हैं, इतिहास प्रमाण है, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, दयानंद, महर्षि दयानंद सुने हैं, देखे नहीं है तो इतिहास प्रमाण है। और एक होता है संभव, कभी भी अग्नि से जल का सिंचन नहीं होता, ये संभव नहीं हो सकता है। तो जिन प्रमाणों को भी प्रमाणित करने वाला ये प्रमाण सब फैल हो जाते हैं, परंतु सबसे मजबूत जो प्रमाण होता है अवधूत जी कहते हैं वो प्रमाण होता है श्रुति प्रमाण। वेद के मंत्र प्रमाण हैं। वेद के मंत्र को क्या बोलते हैं? श्रुति। और जो श्लोक है उनको बोलते हैं स्मृति। जो उतरे हैं, सुने हैं, उनको श्रुति बोलते हैं, और जो लिखे गए उनको स्मृति बोलते हैं। तो श्रुति प्रमाण ही सबसे प्रबल प्रमाण है, सारे प्रमाण फैल हो जाते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने, अवधूत जी ने श्रुति को ही प्रमाण माना है। श्रुति कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधते, उठो जागो और महापुरुषों के पास पहुंचो। और माँ उनकी कहती बेटा तुम मेरी इकलौती संतान हो, तुम सन्यास मत लेना। और श्रुति भगवती कहती है कि सन्यास लेकर के मोक्ष प्राप्त इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, वरना ही ऐसे ही बीत जाएगा। तो उन्होंने सोचा किसकी बात माननी चाहिए, और माँ आज्ञा नहीं देगी तो माया का ग्रह बनवा। देखो जो श्रुति के अनुसार चलता है माया उसके अधीन हो जाती है, और जो श्रुति के विपरीत चलता है तो माया के वो अधीन हो जाता है। हमने देखा कालडी में, केरल में, जहाँ शंकराचार्य जी का मकान है उसके साथ नदी बह रही है। ग्रह माया का बना, उनसे पैर पकड़ लिया, आकर के कहा माँ ये ग्रह मुझको नहीं छोड़ेगा, शायद तुम सन्यास की अनुमति दीजिए, ये छोड़ दे। अपने बेटे को मरा देखना चाहते हैं कि सन्यासी होना देखना चाहती है। माँ ने कहा इससे अच्छा तुम सन्यासी हो जाइए। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, बाहर आगे। बोले अपना घर चलो। बोले किसका घर? अब तो मैं सन्यासी हो गया। उन्होंने कहा फिर ऐसा करना, जब मेरी मृत्यु हो तो तुम आ जाना। बोले जब मैं आ जाऊंगा। और शंकराचार्य जी को पहले ही पता चल गया, वहां पहुंच गए। और माँ को कहा तुमका किस में तुम्हारी धारणा है? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं आंखों से दर्शन करना चाहती हूँ। मेरी एक ही इच्छा रही है, श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी, आमने सामने दो बात जाने कब होगी। अश्क आंखों से गिरते हैं जरा थम थम के, मेरी आंखों से ये बरसात जाने कब होगी। तो उन्होंने उनकी धारणा बनवाई और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। और फिर कहा माँ ये रास्ता है, मंजिल नहीं है। अब तुम अपनी अखंडाकार वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, और उपदेश के द्वारा बनवाई। माँ का आवरण भंग हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो भगवान शंकराचार्य जी ने श्रुति भगवती की बात मानी तो माँ का भी कल्याण हो गया और अपना भी कल्याण हो गया। अगर माँ की बात मानता न अपना कल्याण होने वाला था, न माँ का कल्याण होने वाला था। तो तस्मात् श्रुति प्रमाणम, ये श्रुति वेद के मंत्र प्रमाण है, हमको भटकाते नहीं हैं, अटकाते नहीं हैं, और अपने स्वरूप में ही विराजमान करा देते हैं। कैसे कराते हैं? कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधते, उठो जागो और उन महापुरुषों के पास पहुंचो जो जागे हुए हैं। और वेद उदित बिन गुरु लखे लागे लोन समान, बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान। समुद्र का जल पिए, आप पी सकते हैं क्या? खारा होता है, नहीं पी सकते। और वो जब गर्मी पड़ते भाप बन के ऊपर जाता है, और जब बादल बरसाते हैं अमृत के समान हो जाता है, खारापन सारा दूर हो जाता है। तो वेद 7 उपनिषदों को, अवधूत गीता को अपने आप पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आएगा, खारा लगेगा। और जब महापुरुषों के चरणों में बैठ के श्रवण करते हैं तो वो अमृत के समान हो जाता है, सारा खारापन दूर कर देते हैं। दृष्टांतों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, उक्तियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा समझा देते हैं। जिसको तू ढूंढ रहा है तत्वमसी, वो तू ही है, वो तू ही है। इसीलिए कहाँ ढूंढता है? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसी तू वही है। सो हम धुन में लग जा प्यारे, थोड़ी है उमरिया। सो हम धुन में लग जा प्यार, थोड़ी है उमरिया। मैं मेरे में और ममता में हो रहा बावरिया। मैं मेरे में और हो रहा
लग जा प्यारे, थोड़ी है उमरिया सो हम धुन में थोड़ी। इस शरीर के रहते रहते ही काम बना ले सकनोति एव यह सोढ़ूम प्राक शरीर विमोक्षणा। फिर ये दोबारा मिलने वाला नहीं, और इसके बाद जो शरीर मिलेगा इसे घटिया ही मिलेगा। पर घटिया कोई चाहता है क्या? जब इस मनुष्य शरीर में नहीं बना रहे हम, कौन सा शरीर चाहिए? गधे का, कुत्ते का, बकरी का, भैंस का, गाय का, कौन से शरीर में बनाएंगे? मनुष्यों के लिए सत्संग है, यहाँ के कुत्ता बैठ जाए, बैठने देंगे क्या आप? बंदर आ जाए नहीं बैठने देंगे, भैंस गाय आ जाए नहीं बैठने देंगे। इस मनुष्य शरीर में ही बन सकता है, और इसमें हम बनाना चाहते नहीं है। फिर दूसरा शरीर मिलने वाला नहीं है, इसीलिए गाते मानुष जन्म अनमोल ले, बातों मैंने रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं है, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं इस मौके को चूको मत। अब मिला है तो अभी बना लीजिए, और अभी बातों में बीत गया और फिर समय हाथ लगने वाला नहीं है। जैसे पृथ्वीराज चौहान चूक गया ना, गौरी को कई बार छोड़ दिया, और उसने जब पकड़ लिया बोले एक बार छोड़ दीजिए, बोले तेरे जैसा मूर्ख मैं नहीं हूँ, और आंखें फोड़ दी। चंद्रबरदाई वहीं पहुंचे, उन्होंने बताया इनपे शब्द भेड़ी बांध चलाना आता है, इनसे सीख लीजिए। सारी पृथ्वी में राजा दशरथ थे या पृथ्वीराज चौहान? बोले मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने बतलाया इतनी ऊंचाई पर, इतने हाथ पर, इतने ऊंचे सुल्तान बैठा है, मत चूको चौहान। और चौहान ने एकदम बाण मारा, यहाँ लगा जाकर गर्दन कट के एक तरफ गिर गई। तो बोले अब की बार मत चूक जाना। हम भी पता नहीं कितने जन्मों से चूकते आ रहे हैं, मोह के कारण, लोभ के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, और ये कारण में फंस जाते हैं और समय निकल जाता है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब क्या बदला? सब कुछ बदल जाने के बाद, इसलिए अभी कर लीजिए। एक मोलंग पुत्र हुए हैं भगवान बुद्ध के जमाने, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके लाखों शिष्य थे, हजारों नहीं। उन्होंने सोचा ये तो बात ठीक है, शिष्य इतने हैं पर मेरा आवरण भंग नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि वर्तमान में जो है ब्रह्म ज्ञानी है तो भगवान बुद्ध है। देखो श्रद्धा अलग चीज होती है, श्रद्धा होनी ठीक है महापुरुषों में, पर जो वर्तमान का गुरु है वो कल्याण कर सकता है। आपके यहाँ पानीपत में बहुत अच्छा डॉक्टर रहा है पहले अपने जमाने में, उसका शरीर छूट गया, उसके फोटो से इलाज हो सकता है क्या? वर्तमान का डॉक्टर चाहिए कि फोटो वाला? अच्छा वकील है, बहुत अच्छा वकील है यहाँ पर, और पहले जेठमलानी वकील था, उसके फोटो के पास बैठ जाइए, इलाज हो जाएगा या समाधान हो जाएगा। वर्तमान का वकील चाहिए, वर्तमान का डॉक्टर चाहिए, तो गुरु भी वर्तमान का ही चाहिए। पहले वाले ठीक थे, वो हमको अब समाधान नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा वर्तमान में भगवान बुद्ध है, उनके पास गए और जाकर पूछा मैं इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है, जिन खाइयों से तुम गुजर रहे हो सब खाइयाँ मैंने पार की हुई है, परंतु उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, तैयार हो? बोले जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। बोले 2 साल मेरे चरणों में रहना पड़ेगा। मोलंग पुत्र ने कहा मेरे पास तो 2 घंटे भी नहीं है। बोले फिर तो समाधान नहीं हो सकता। कहा कि चलो मैं रह लेता हूँ, मेरा समाधान न हो, या आप न रहे मैं न रहे। भगवान बुद्ध ने कहा तुम भी रहोगे मैं भी रहूँगा और समाधान भी हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है मैं रह लेता हूँ। प्यास थी, जिज्ञासा थी, साथ में भिक्षु बैठे थे, मुस्कुरा के कहा जो पूछना अभी पूछ लीजिए, फिर कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। और 2 साल उनके चरणों में सेवा में रही। कहा कि अब बोलो मोलंग पुत्र तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? हाथ जोड़ के आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव आपकी सेवा करते हुए आपके चरणों में रहने से कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। अब तो बस एक ही मेरी इच्छा है, आपने जो ज्ञान दिया है, जब बहुकाल करिए सत्संगा तबे होए सब संशय भंगा। अब तो मुझको बस ये कृपा कर दीजिए, जो आपने ये ज्ञान दिया है ये मेरे जीवन में उतर जाए, और मैं आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ तो एक चीज चढ़ा रहा हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या पृच्छति।
लोग तो पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, जैसे आपने माला चढ़ाई है, ये भी अच्छी बात है, पर मैं क्या चढ़ाना चाहता हूँ उसको भी आज के सत्संग में चढ़ा दीजिए। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने आया हूँ। दुनिया ने चढ़ाए, मैं खुद को चढ़ाने। सतगुरु जी आज द्वारे पे मैं सबको लुटाने आया हूँ। सतगुरु जी तुम्हारे द्वारे मैं सब कुछ लुटाने आया। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने। तू चाहे तो अपना ले मुझे, अपने चरणों में लगा ले मुझे। तू चाहे तो अपना ले मुझे, अपने चरणों में लगा ले मुझे। प्रभु राम नाम की झोली में, प्रभु नाम राम की होली में अभिमान जलाने आया हूँ। प्रभु राम नाम की झोली में अभिमान जलाने आया। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने। माला श्वासों की बनाई है, मेरी आस इसी में समाई है। माला श्वासों की बनाई है, मेरी आस इसी में समाई है। जन्मों की सोई किस्मत को मैं आज जगाने आया हूँ। जन्मों की सोई किस्मत को मैं आज जगाने आया हूँ। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने आया हूँ। दुनिया ने चढ़ाए फूल, मैं खुद को चढ़ाने आया। मेरे अवगुण दिल पे ना लाना, प्रभु मेरी श्रद्धा न लौटाना। मेरे अब चित पे ना लाना, प्रभु मेरी श्रद्धा न लौटाना। टूटे फूटे शब्दों से भरा मैं गीत सुनाने आया हूँ। टूटे फूटे शब्दों से भर मैं गीत सुनाने आया हूँ। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने आया हूँ। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने आया। इस ज्ञान रूपी होली में अभिमान जलाने आया हूँ। बीच में क्या ही अभिमान ही है, अभिमान चला जाए
खुदी से अगर तू जुदा हो गया है, खुदा की कसम तू खुदा हो गया। बीच में अभिमानी रुकावट डालता, मैं कुछ हूं और मेरे पास कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण को जब पकड़ने गए यशोदा मैया, छड़ी लेकर के बोले रुको कन्हैया, बोले पहले अभिमान की छड़ी छोड़ दीजिए, और छड़ी छोड़ते ही पकड़ में आ गए। तो इसीलिए कहा तुझको तो तेरा अभिमान मार डालेगा, छोड़ दे इसे ना बेईमान मार डालेगा। अभिमान को छोड़ करके आए, इसलिए संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, एक एक पग धरत है कोटि यज्ञ समान। अगर अभिमान लेकर के जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज जी कहते थे कि घड़े के नीचे गिलास होता है तब भरता है, ऊपर होता है तब नहीं भरता। तो जो नीचे होता है वो भर जाता है। सिमिट सिमिट जल भरे ही तलावा, जो सद्गुण सज्जन पे ही आवा। जितनी नम्रता होगी इतने गुण अपने आप आ जाएंगे, जितनी अकड़ होगी सारे गुण अपने आप चले जाएंगे। तो कहते हैं उन गुरुदेव की चरण शरण में जाइए। तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्नेन सेव्य, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी निस्तत्वदर्शिने। जब तत्वदर्शियों के पास नहीं गए तो ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु समीप पुनि करिए वासा, जो होवे उत्तम जिज्ञासा। तन मन धन सब अर्पी देवे, जो चाहे यह बंधन छेवे। और तन करी बहु सेवा विस्तारे, गुरु की आज्ञा कभी न टारे। मन में प्रेम राम सम राखे, हुए प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे। दोष दृष्टि सपने नहीं आना, हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाना। और गुरु की मूर्ति है में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याणा। जिसे कल्याण की इच्छा है वो ऐसा कीजिए, नहीं है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरण के चक्कर में पड़े रहे। इसीलिए कहा गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे व्रंची शंकर सम हो। अब गुरु कैसा हो तो बताते गुरु में 14 लक्षण होने चाहिए। पहला ब्रह्मानंदम परम सुखदम। 14 तिथि के बाद में पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष में। पहले आती है प्रतिपदा, 2 नहीं है 1 है। फिर आते हैं द्वितीय आती है, द्वितीय मतलब 2 नहीं है, कितने हैं 1 है। बोले 1 है तो 1 बोल दीजिए, बोले वाणी का विषय नहीं है, समझ लीजिए, इशारे से समझ में आता है, लक्षण से समझ के आता है। फिर तृतीय का मतलब है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से जो ऊपर उठ गए हैं। और चतुर्थी का अर्थ है जिसको चारों वेदों का और चारों उपवेदों का सार मालूम है। वेद कितने हमारे यहाँ 4 और उपवेद कौन कौन से? बैठे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जब 4 वेद है तो रमेश जी ने बता दिया। उपवेद भी 4 ही है। कौन कौन से हैं तो सुन लीजिए। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक दवाई तो खाते हैं ना, आयुर्वेद हो गया। फिर दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, जिसमें अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखलाई गई, तलवार कैसे चलाई, भाला कैसे चलाए, धनुष बाण कैसे चलाए। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जैसे गंधर्ववेद में निपुण है ना बैठे हुए, हारमोनियम बजा रहे हैं, ढोलक कैसे बजाए, तबला कैसे बजाए। और अथर्ववेद का है अर्थशास्त्र। तो 4 वेदों का सार क्या है, चारों महावाक्य। ऋग्वेद से लिया गया है यहां पर प्रज्ञानम ब्रह्म। हर वेद ने तिलक किया महावाक्य लिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। एक एक वेद से एक एक महावाक्य लिया गया है। तो 4 वेद का सार क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसकी समझ में आ गया। श्लोकाध्ययन भविष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। 5 में आता है, पंचमी को आता है जो 5 विषयों से ऊपर उठ गया है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। षष्ठी का 6 विकार जिसमें नहीं है, 6 विकारों से ऊपर है, काम क्रोध लोभ मोह राग और द्वेष। और 7 का आता है जिसमें ज्ञान की 7 भूमिका विराजमान है, शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंग शक्ति पदार्था भावनी और तुर्यगा। और अष्टमी का अर्थ है अष्टमूर्ति। देखो आते ना शंकर भगवान के अष्टमूर्ति, जो गुरु में अष्टमूर्ति है। कौन सी मूर्ति? ज्ञान मूर्ति, प्रेम मूर्ति, वैराग्य मूर्ति, शांत मूर्ति,
ऐसे जिसमें 8 मूर्ति, मूर्ति का मतलब मूर्ति पे आप फूल चढ़ा दीजिए तब कुछ नहीं, कीचड़ फेंक दीजिए तब कुछ नहीं। तो इसलिए पहले कहते हैं कितने महात्मा है, बोले 7 मूर्ति है, 7 मूर्ति है। तो गुरु क्या, अष्टमूर्ति, और जिनमें नवधा भक्ति विराजमान है, 9 प्रकार की भक्ति जिनके अंदर विराजमान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम, जो आप कर रहे हो बैठ करके, प्रथम भक्ति संतन कर संग। दूसरी है पहले सुनो और फिर करो, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव की सेवा का जिसको सौभाग्य प्राप्त हो गया तो जब लो उसका जीवन सफल हो गया। सबको नहीं होता, खुल गए उनके भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली। परंतु सेवा में अगर अभिमान आ गया तो सारी सेवा बेकार चली जाती है। देखो 2 मिलेंगे हर संस्था में, ध्यान से रखना। हम भी रोज का काम है, जगह जगह कथा होती है, रोज संस्थाओं को देखते हैं, आप भी देखते हैं। 2 मिलेंगे तो काम करने वाले मिलेंगे और एक कान भरने वाले मिलेंगे। जो कान भरने वाले वे करेंगे कुछ नहीं, कान भरने में लगे रहेंगे एक दूसरे के। और जो काम करने वाले उन्हें फुर्सत ही नहीं है कान भरने की। जो कान भरने वाले उनसे खतरनाक कोई नहीं है, उनसे सावधान रहो। भगवान श्री राम क्या है, कान भरने वाली आ गई थी मंत्रा, और ऐसे कान भरे कि कई के भगवान श्री राम को भी 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा। तो कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे बच करके रहना चाहिए। और जो बड़े बनते हैं ना कभी सेवा नहीं करेंगे। आप देखो ये बड़े बड़े भगोने और बड़े बड़े टप कभी कभी काम आते हैं एक आध बार, और थाली चम्मच गिलास रोज काम आते हैं। कहीं ले जाइए थाली लाना गिलास लेना, और ये सोफा तोड़ने के लिए बैठे बड़े बड़े भगोने, बस करेंगे कुछ नहीं। आकर के कमी और निकाल देंगे, इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये कमी रहेगी। और छोटे छोटे हैं ना तुरंत काम करेंगे, बोले वो करना तुरंत तोड़ करके जाएंगे, ये करना तुरंत तोड़ करके जाएंगे। और बड़े बड़े भगोने देखें कहीं प्रेस खराब ना हो जाए, बैठते हुए भी कभी ड्राई क्लीन करा के ये खराब ना हो जाए। तो बड़े बड़े भगोने काम कुछ नहीं आएंगे, बस देखते रहो और प्रसन्न होते रहो। काम आने वाले छोटे छोटे देख लीजिए, तुरंत काम आएंगे। रोज गिलास कटोरी चम्मच थाली रोज काम आते हैं, नहीं आते। और इतने बड़े भगोने 2 कुंटल जिसमें हलवा है, कब काम आयो, साल में एक बार पर काम आ गया। तो इसीलिए कहते कान भरने वालों से सदा सावधान रहो। काम करने वाले हैं उन पर सदा प्रसन्नता बनी रहेगी, वही कार्य कर सकते हैं। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, जिसमें नवधा भक्ति विराजमान है। और 10वीं है जिसमें धर्म के 10 लक्षण विराजमान है। धर्म के कितने लक्षण होते हैं? 10 लक्षण होते हैं। धीरति क्षमा दम अस्ते शोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या एक क्रोधम 10 कम धर्म लक्षणम। ये 10 के 10 लक्षण धर्म के जिनके अंदर विराजमान हैं। और 11 का मतलब है एकादशी, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, जिसने कंट्रोल करके एकाग्र करके भगवान में लगा दिए हैं। और 12 द्वादशी का अर्थ है 12 महीने जो एक रस रहता है। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। और 13 का अर्थ है तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो। जैसे गुरु नानक तोल रहे थे ना, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर आए तो 13 13 13 और वहीं पर ही समाधि लग गई। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो 13। और 14 का अर्थ है 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार, सबको परमात्मा में लगा दिया। और चतुर्दशी के बाद आती है पूर्णिमा। और गुरु का अर्थ है पूर्णिमा, पूर्ण माँ है, अधूरी नहीं है। जो जन्म देने वाली माँ है वो जन्म तो देती है, मोक्ष नहीं देती। और गुरु जी जन्म भी देते हैं, जब गुरु मंत्र देते हैं दूसरा जन्म शुरू हो जाता है, और फिर मोक्ष भी दे देते हैं। तो ऐसे गुरु में कितने लक्षण हैं? 14। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। केवल ब्रह्मानंद, हम भी है, हम किस में है? विषयानंद, विषयों में आनंद लेते हैं, ब्रह्म में आनंद लेते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो सदा सुख है। बोले सुख तो विषयों में भी है, विषयों में क्षणिक है, वो परम सुख है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति,
द्वंद्वातीतम, सारे द्वंद्वों से, सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठ गए हैं। द्वंद्वातीतम, गगन सदृशम, आकाश के समान विराजमान है, गगन सदृशम। और तत्वमस्यादि लक्ष्यम, जो तत्वमसी महावाक्य से जाने जाते हैं। भावातीतम, त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से ऊपर है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष मिल जाए तो कहना ही क्या है, साथ साथ शंकर भगवान ही है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं, नजर में छा गए हैं। ये दिल में कैसे दिल में समाये हुए हैं महाराज जी। जन सेवा दल वालों को देखो, 50 साल से, कितने साल हो गए? 46 साल हो गए, करीब 50 के करीब। 46 साल से महाराज जी ने एक पौधा लगाया था, आज ये वृक्ष के रूप में हो गया। सब सत्संगों ने सोचा क्या सेवा करें, महाराज जी ने कहा जन सेवा, जन जन की सेवा करो, यही सबसे बड़ा सेवा का फल है। स्वामी रामतीर्थ विवेकानंद जी कहते थे, भगवान शंकर की सेवा करना अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना अच्छी बात है, इन नारायण की सेवा करना अच्छी बात है, परंतु दरिद्र नारायण की सेवा करना सबसे अच्छी बात है। तो तब से दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं देखो। और नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वामी विवेकानंद के 2 भाई, गुरु भाई थे, कल्याण देव जी। तो उनको कहा उन्होंने बंगाल में कि महात्माओं का हरिद्वार में कोई भी पहले मर जाते थे, बीमार होते थे तो वहीं मर जाते थे, कोई इलाज करने वाला नहीं है, तुम दोनों जाओ और बंगाल को भूल जाओ, वहीं जाकर के संतों की सेवा करना, भले मर जाओ। तो वहाँ सेवा में लग गए, पास में कुछ नहीं था, और सेवा करते करते आज देखो कनखल में रामकृष्ण मिश्र कितना बड़ा खड़ा हुआ है, उनके कारण ही। स्वामी विवेकानंद जी का शरीर शांत हो गया तब भी नहीं गए, बोले गुरुजी ने कहा था वहीं सेवा करना, उसी से कल्याण हो जाएगा, और उनसे उनका कल्याण हो गया। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेवा से मुख मांगा फल देत। सेवा जैसा कोई मंत्र नहीं है। घर को साफ न किया नहीं, प्रभु को रहा टेर, गुरु कहते हरे मिलन में, इस कारण है देर। सफाई घर की नहीं की तो हम भी कोई बर्तन ले जाते हैं या भोजन करते हैं, देख ले 4 बाहर से भी सफाई है कि अंदर से भी सफाई है, दोनों सफाई होनी चाहिए। तो अंदर की भी सफाई और बाहर की भी सफाई किससे होती है? अपने स्वरूप के ज्ञान से और सेवा से होती है। इसीलिए क्या कीजिए? सेवा कीजिए। सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेवा में हमारा हाथ होना चाहिए। देविन में माता, प्रथम देवन में गुरुदेव, और जो गुरुजन के दास है तो करिए उनकी सेवा। देवियों में सबसे बड़ी माता है और देवन में गुरुदेव, और जो गुरुदेव के दास है तो करिए उनकी सेवा। अगर कल्याण चाहता है तो उनकी सेवा कीजिए। मंदिर में, धर्मशाला में सफाई कीजिए। वे सफाई बाहर करेंगे और महापुरुष कहाँ सफाई करेंगे? अंदर सफाई कर देंगे। अंदर सफाई हो गई, आत्म स्वरूप तो हम पहले से ही है। इसीलिए गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, सफाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की, सफाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी। हमने यहाँ पर सफाई की, उन्होंने धुलाई करके सफाई कर दी है, और सफाई हो गई तो कल्याण हो गया। पहले मन क्या था? कबीरा ये मन मलिन है, धोई न छूटे रंग, और या छूटे हरि सुमरन से, या संतों के संग। ये मन मलिन है तो भजन कीजिए। भजन से इतनी जल्दी नहीं छूटता, इतना
सत्संग से छूटता है, दाग तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए कहा अगर सफाई करानी है इत्या 84 तेरी कट जाएगी, यहीं आना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा, काशी गिरिजी महाराज जी के चरण कमलों में ही बैठना पड़ेगा अगर सफाई करनी है। और सारी सफाई हो जाएंगे, जितने दाग धब्बे हैं सब दूर हो गए और कपड़े में से मैल निकल जाइए, सफाई डालनी नहीं पड़ती, सफाई उसका स्वरूप है। तो कहाँ कहाँ गंदगी थी? तो कहते हैं काम क्रोध का था भारी झगड़ा, काम क्रोध का था भारी, लोभ न पावे पसारा था तगड़ा, लोभ न पावे राम नाम का लाया रगड़ा, राम नाम का गंदगी उतार बगाई मेरे मन की, गंदगी उतार बगाई मेरे, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की, सफाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की, सफाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, तन मन धन किया गुरु के हवाले, तन मन धन किया गुरु के हवाले, पाप पुण्य सब आप संभाले, पाप पुण्य सब आप संभाले, चिंता सारी मिटाई मेरे मन की, चिंता सारी मिटाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, ऐसा ज्ञान जिगर में लाया, ऐसा ज्ञान घर बैठे भी सुधानंद जी पाया, घर बैठे भी सुधानंद जी पाया, गंदगी उतार बगाई मेरे मन की, गंदगी उतार बगाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, तो धुलाई हो गई, सफाई, घर बैठे विशुद्धानंद जी पाया। कहाँ मिले महाराज जी सबको? कहीं जाना नहीं पड़ा। पानीपत वालों को कहाँ मिले? घर बैठे। ऊंचे गांव वालों को कहाँ मिले? घर बैठे। काबड़ी वालों को कहाँ मिले? घर बैठे ही ये महापुरुष मिल गए हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार वंदन और अभिनंदन है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भरा आलोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। बोलो गुरुदेव भगवान महाराज श्री का भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को जो आकर के स्थान की शोभा को आप सभी ने बढ़ाया है। जैसे कहते हैं कलाई की शोभा को, कंगन की शोभा को हीरा बढ़ाता है और हीरे की शोभा को कंगन बढ़ाते हैं। दोनों मिलकर के कलाई की शोभा को बढ़ा देते हैं। रात्रि की शोभा को चंद्रमा बढ़ाता है और चंद्रमा की शोभा को रात्रि, दोनों मिलकर के नवाकाश की शोभा को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार वक्ता की शोभा को आप जैसे श्रोता बढ़ाते हैं और श्रोता की शोभा को वक्ता बढ़ाते हैं, दोनों मिलकर के स्थान की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो आप सभी से इन स्थान की शोभा है। काशी गिरिजी महाराज जी के चरणों में वंदन और अभिनंदन। और हम सब की रति मति गति सदा
ठाकुर जी के चरणों में गुरुदेव की बनी रहे और इस स्थान पर ज्ञान की गंगा और भक्ति की यमुना रानी सदा बहती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि कईयों को भी है जो आए हैं सभी का ही स्वागत है। और मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, सपना हकीकत हुआ जा रहा है। यूँ तो यहाँ से कोसों वैकुंठ, लेकिन वैकुंठ यहीं से नजर आ रहा है, वैकुंठ यहीं से नजर आ रहा है। तो आप सभी को बारंबार वंदन अभिनंदन। अब लेखराज जी आगे जो प्रोग्राम बताएंगे और आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा रहेगी 2 बजे से 3:30 बजे तक कावड़ी में कथा होगी। जैसे हर साल महाराज जी से परंपरा चल रही है और वही परंपरा अपनी माता जी की रमेश जी निभा रहे हैं। तो 2 बजे से 3:30 तक उसका भी आप सभी श्रवण कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत। सदगुरुदेव महाराज की जोरदार तालियां बजाकर श्री महाराज जी का 4 दिवसीय चतुर्दिवसीय जन सेवा दल द्वारा विशाल सत्संग का आयोजन आप सभी के पावन सहयोग से किया गया। मैं स्वामी जी विचार कर रहा था कि बड़े श्री महाराज जी का नाम स्वामी श्री विशुद्धानंद जी 1008 और उनके बाद स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि आपके नाम के आगे कोई 1008 या 108 बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो मन के अंदर ये भावना थी कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी, या एक भावना ये आई थी अगर आपको श्री स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी कहा जाए, क्योंकि स्वरूपा आनंद और आनंद स्वरूप, देखो कहाँ बात जुड़ती है, बड़ा तालमेल है। तो श्री महाराज जी आनंद की प्रति मूर्ति और जितना उसकी विनम्रता, जिस तरह मैं कल परसों पहले दिन भी चर्चा की कि कोई ऐसा शब्द नहीं जितना मर्जी को पढ़ा लिखा हो, जिसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, अनपढ़ से अनपढ़ जिसको सारी बात की समझ में आ जानी, तो ताली आप फिर भी ना बजाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज कुछ जो हमारे कैलाश जी लोथरा जी, वाह जी वाह, आप आए श्री महाराज जी को माला अर्पण करके। श्री महाराज जी पानीपत के अंदर ही नहीं, हमारा किशोरी कृपा परिवार आदरणीय प्रधान श्री सुदेश वधवा जी के मैं दर्शन कर रहा था, और मेरे भैया नरेश जी सहगल जी, जिनके बारे में हम जितना कहूँ उतना कम है। पानीपत, हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान, विदेशों के अंदर जाने की तैयारियां और कई विदेशों में भी कार्यक्रम हो चुके हैं, और बड़ी विनम्र भावना के साथ, कोई पैसे का लालच नहीं, स्थान पर पहुंच करके सारी टीम आए और श्री महाराज जी को आगे स्वागत पुष्प अर्पण करके श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ साथ में मेरे भैया कैलाश नारायण जी आप भी आए और श्री महाराज जी को पुष्प अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय ढींगरा जी हमारे जन सेवा दल की शान है। ढींगरा सर आदो के ढींगरा जी आप आ जाओ। भैया कपिल जी मेरे पास आ दो, आप यहाँ पे कपिल जी गरोवर जी मेरे पास आ दो, और राजकुमार कपूरिया जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप भी आए और श्री महाराज से आकर के कुछ अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, साथ साथ ताली आप बजाते जाओ। और दूसरा, जिन जिनको मैं समय दूंगा पूरा नहीं मानेंगे। श्री महाराज जी ने मुझे संकेत किया था बेटा मुझे कई जगह पहुंचना है, तो कोई मेरे से नाराज नहीं होगा। तो श्रीनाथ श्री ब्रह्म ऋषि महाराज जी का पावन 15 दिवसीय अवतरण दिवस, जिसका रात को विश्राम हुआ और आज भी कई जगह श्री महाराज जी ने जाना है, उस जन्म दिवस मुझे नहीं कहना चाहिए, तो जन्म दिवस नहीं कहना चाहिए, अवतरण दिवस श्री महाराज के अवतरण दिवस पर रात को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी और हरियाणा के अनेक विधायक और अनेक पदों पर विराजित सरकार, पूरी सरकार यहाँ पानीपत में श्री महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और पानीपत का कोई ऐसा राजनेता, सामाजिक, धार्मिक जन सभी ने आकर के श्री ब्रह्म ऋषि महाराज से आकर के उनको बधाइयां देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भी आ
अच्छा अच्छा, आप बाद में आप गुलाटी साहब है, गुलाटी साहब, ये साहब क्यों है ये भी आपको बता दो, क्योंकि साफ दो तरह, एक साफ ज्यादा होता है, ये साफ ज्यादा वजन का बात बड़ी लंबी है, वो उसको बात में नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चला लेते हैं, निष्काम सेवा करते हो जाएगा, साथ रहते हैं, फ्री उंगा के पास हो जाता है, हमारे प्रेम पुराण आओ भी आओ, पुराण की बात पकड़ लेंगे, चलो कभी बुलाएंगे आपको जरूर। हाँ ठीक है, शुक्र ताल बुला हुआ। अच्छा आज नया आश्रम का अच्छा महाराज का स्वागत अभिनंदन बैठे मेरी आवाज को सुन रहे हो, आपका बड़ा वसीला राजपाल जी, आपको बुला राजपाल जी आज ठीक है। जो कुछ रह गया हो तो अभी आपके पास आगे आ सकते हैं। थोड़ी ना मैच कर दिया। कपिल सरोवर जी की मम्मी जी के जवान को सुन रहे हो तो आगे चिंता करके बालाजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ आज वाला कोई बात नहीं, आपका जो देखो भोजा लगाया हुआ है इस परिवार का तो बड़ा जरूरी है, आपके लोग दर्शन आपके दर्शनों में उन्हीं के दर्शन हम सभी करेंगे। आइए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय प्रधान जी जिनका बड़ा स्नेह शिव माता काशी मंदिर, जय हो प्रभु नारायण नारायण। यहाँ ले पीछे ले लो, पीछे ले लो। राकेश गांधी जी आप तो इतनी सेवाएं इतनी दे सकते स्टेशन पर, उसके बाद भी आप यहाँ आए बैठे हो तो बड़ी कृपा है आपकी, छोटी बात नहीं है। और हमारे मेरे आदरणीय सुभाष ग्रोवर जी, मेरी आवाज को सुन रहे हो, सुभाष ग्रोवर जी बजाज साहब आप ही आ जाओ। महाराज सुभाष ग्रोवर जी आपके शिष्य हैं, शिष्य नहीं गुरु भाई है, गुरु भाई हैं। ये 31 साल पहले हम अमरनाथ यात्रा में गए थे तो वहाँ पे मिलिट्री वाले मेरे को देख के कहते थे ये लड़का कैसे चलेगा, यात्रा कैसे करेगा, और बाल काल से हम गए थे, बड़ी कठिन चढ़ाई थी। तो मैं बाल काल में भी इधर से और तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले था, लेकिन वहाँ साक्षात नारायण का स्वरूप है महाराज जी, हमारे गुरु जी के ये शिष्य है, हमारे गुरु भाई जेठ भ्राता। तो बड़े यात्रा हमारे इनके साथ है, 31 साल पहले से हमारा थी। अच्छा अमरनाथ यात्रा पर इनके संग में मैंने की थी। आइए इस स्वागत की बेला में मैं सर्वप्रथम सिर्फ मात्र 1.5 मिनट के लिए आदरणीय अरोड़ा साहब से कहूँगा कि छोटा सा भाव आप रखें। आदरणीय अरोड़ा जी आप भी जन सेवा दल के पदाधिकारी है, एक बार जोरदार ताली आप सभी। आप फोन मेरे को दे दो, कहीं जाता आ जाए तो बैठ के बोलोगे, अरे मेरे साथ खड़े हैं तो बैठे हुए लगते कोशिश करेंगे, आज आके बैठ। एक बार ले लो बच्चा रुका, फिर डाल दे मानव चेतन में। बड़े सुंदर वचनामृत से आप अभी प्रफुल्लित हुए, आप पूरे ऊर्जावान हो चुके हैं, पूरी ऊंचे स्वर से और मीठे स्वर से मिलकर बोलिए सतनारायण महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। समाज ने आग्रह किया दो शब्द छोटे से भजन के रूप में, मुझ में हो तुझ में हो सब में हो समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में हो तुझ में हो सब में हो समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बात
के फूल हैं हम सब, एक ही माला के मोती। एक ही बाग के फूल हैं हम सब, एक ही माला के मोती। ये है संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। जितने संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। एक ही शक्ति है कण कण में, सब में उसकी छाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं। मुझ में हो, तुझ में हो, सब में हो समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना हिंदी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना हिंदी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। सबसे कर लो प्यार, जगत में एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारी। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में हो, तुझ में हो, सब में हो समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तेरे झंडे झुलदे रहन के झुलदे रहन सदा। गुरु जी तेरे झंडे झुलदे रहन के झुलदे रहन सदा। इसी कड़ी में मैं भैया नरेश सहगल जी से मात्र 2 मिनट, कोई बुरा कोई नहीं मानेगा। श्री महाराज जी ने कहीं जाना है, मैं तो आपके बीच में था, बीच में हूँ, बीच में ही रहूंगा। ताली बजा दे। ले जाओ। महाराज जी के चरणों में पूरा किशोरी कृपा परिवार की तरफ से धन्यवाद। और हमारे प्रिय भी हमारे बड़े हैं और हमारे को एक भाई की तरह प्यार दिया है। हमारे ब्रह्म ऋषि महाराज जी पूरा किशोरी कृपा परिवार इनका ही है। इनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। और महाराज श्री श्री 1000 दयानंद सरस्वती महाराज जी जो इस परिवार के गॉडफादर हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात की कि जिसको प्रेम हो जाए उसको बैकुंठ दूर नहीं पास दिखता है। एक बात है कि मोहब्बत के लिए चंद दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साथ में गाया नहीं करता। जो यहाँ आ गए हैं उनको ठाकुर जी ने चुन लिया, तभी वो यहाँ आ सके। कुछ लोग सोचते हम घर सोए कि पंडित जी हमारे कार्तिक में बोलते हैं, ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से सोए, उन्हें बुलाया नहीं गया। जाना उसकी गलियों में, कहा सबको ये हासिल है, जबर अपना मुकद्दर है कि हम बुलाए जाते हैं।
राधा 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 दोनों हाथ उठा के पुकारे जय जय राधा 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 श्री राधा सतगुरुदेव हमारे सामने सभी लोग हाथ उठा के बोले हे राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय और हमारे आदरणीय श्री श्री ब्रह्म ऋषि महाराज जी का कल जन्म दिवस था और इनको कोटि 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 बधाई। हमेशा ऐसे ही बधाई बजती रहे और महाराज जी के चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन। ऐसे ही आप राधा राधा इस राधा को आप राधा राधा उल्टा भी जब बोलोगे तब भी राधा 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 अंदर से उच्चारण निकलेगा। हाँ, इसी कड़ी में हमारे श्री शिव बाबा काशी के मंदिर के मुख्य पुजारी परम आदरणीय पूज्य पंडित जी 2 मिनट पंडित जी क्षमा करना मेरे को, आप भी अपना भाव रख दो, ताली बजा दो आप। के राधा की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बाबा काशी महाराज की जय हो। राधा 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 राधा
मोहन की मुरली ने साधा मोहन की मुरली ने साधा यही तो बात है। ये सारी बात हमारे डॉक्टर चलेगा कि हमारे मंदिर में है, इनका बड़ा आशीर्वाद है इस दास के ऊपर। तो मेरे को एक अंदर से सुध बुध थोड़ी सी आ रही है कि श्रीनाथ श्री ब्रह्मश्री महाराज जी हमारे मध्य में हो और उनका आशीर्वाद ना मिले। हालांकि थके हुए हैं, मुझे पता है रात को 1:30 बजे तो मैं इनके साथ था, 1:30 बजे तो मैं गया था, तो ये कब गए होंगे। एक बार ताली बजाओ भगवान वंदन करते हुए निवेदन करूंगा। अगर मैंने सबको 2 मिनट दिए हैं, आपको आज मैं देखते रहूंगा, आप ही सके में आप ही 2 मिनट में बस जय राम जी कर दो। एक बार और ताली मैंने वैसे तालियां और बजा दो, तालियां हो गया हो नहीं तालियां बजाओ आगे गया आगे मान के देखो थोड़ा सा आप यहाँ चरण पकड़ के आगे एक बार और ताली बजा दो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की परम पूज्य पाद श्री महाराज श्री के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और वास्तव में जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही हो, उस ज्ञान की गंगा के बाद हम लोगों का बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान की अमृत वर्षा बह रही हो तो हमें उसे समेट करके अपने जीवन में उतारना है। यदि वह जीवन में उतर गई तो हमारा आना भी सफल होगा और महाराज श्री का भी यहाँ आना सफल होगा। तो बहुत बहुत मैं साधुवाद जन सेवा दल के समस्त सदस्यों को देता हूँ कि जहाँ वो समाज के अंदर अपनी अनेकों सेवाएं प्रदान करते हैं, वही ज्ञान के रूप में संत महापुरुषों के प्रति अपनी सेवाएं आप नतमस्तक होकर के बड़ी श्रद्धा से देते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है कि इसी प्रकार से आप सबको ज्ञान की गंगा में गोते लगा के विभव सागर से पाठ कराएं। पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय श्री राम। कह रहे थे वक्ता तब तक वक्ता होता है, वक्ता अपना वक्तव्य से बाहर निकल जाए फिर वो वक्ता हो जाता है। इसलिए हमें वक्ता नहीं बनना है, वक्ता ही बनना है। आइए 2 मिनट के लिए हमारे भैया आजाद जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। आजाद जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मैं देव सर्वकारेषु सर्वदा। जिस तरह मुझे महाराज श्री ने आख्या कि संतां तो बाद बोलन का कोई तुक नहीं होता, दास को भी 2 मिनट मिले ने। दास तो नहीं कहेगा, अज पूज्य महाराज श्री ने नवता भक्ति ते पर बड़े सुंदर सोहने प्रवचन किए। उन्हें प्रवचना दे विच एक गल आई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैं अपने पिताजी महाराज के चरणा च बैठा सी कुछ साल पहले जो शारीरिक रूप से सन। मैं क्या बाबू जी 9 प्रकार की भक्ति सानू संतां महापुरुषों ने दी है, क्या असी 9 प्रकार की भक्ति कर सकते हाँ? युधिष्ठिर शर्मा जी बैठे ने विद्वान, कहने लगे असी गृहस्थी हाँ, साढ़े को 9 प्रकार की भक्ति नहीं होनी। मैं क्या फिर साडा जीवन का कल्याण किदा होएगा? तो उन्होंने कहा कि पहली भक्ति कर लवो, बाकी 8 प्रकार की भक्ति तो इंज दौड़ती आएगी जिवें नदियां समंदर दे वल जांदियां ने। तो उन्होंने एक शेर लिखा जो मैनू अज याद है, कुछ महाराज श्री बैठे ने, वो लिखते हैं कि पहली भक्ति संतां दा संग हुंदा है, राम बेलनी ताई फरमाउंदे ने, संत हुंदे ने रूप परमात्मा दा, संत रब दे नाल मिलाउंदे ने। जो चीज रब नहीं दे सकदा बंदे नू, संत रब दे कोलों दिलांदे ने। संतां विच इन्नी शक्ति है, ये तो युग दे युग पलटाउंदे ने। गौतम ऋषि की कहानी आप सब नू याद है, किस तरह त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद च आ गया। संतां विच इन्नी शक्ति है, ये तो युग दे युग पलटाउंदे ने। इससे कारण दुनिया वाले संतां दे चरनां विच शीश झुकांदे ने। आओ इन्नी को सेवा सरकार करो साध संगत। मैं जन सेवा दल के प्रत्येक पदाधिकारी नू कोटि कोटि नमन करता हाँ कि साडा विश्वास है इन्हां ते साहिबा, साडा विश्वास से तेरे ते साहिबा कृपा करे प्यार बनाई रखी। जन सेवा दल वाले सदा खुश रहन, इन्हां ते खुशियां लुटाई रखी। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। बहुत धन्यवाद जताना जी। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। मैं हाँ प्रधान जी कुछ, हाँ ठीक है, हमारे मध्य में हम जो आशियाना क्या कहूँ, हमारे परम आदरणीय श्री राजेंद्र जैन जी हमारे बीच में हैं। मेरा उनसे अनुरोध, मेरा निवेदन, कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आ जाएंगे यहाँ पर, आदरणीय राजेंद्र जैन जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आज श्री महाराज जी को आप माला अर्पण करके हाँ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं यज्ञनाथ नारद 1 मिनट का, मैं देखो कुछ कहने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं तो पहले कह रहा था, बुरा नहीं मानना। समय सारा महाराज जी का है, मैं समय मैं ले रहा हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, मैं अपने आप को गलत कहूँगा, लेकिन कोई बुरी बात नहीं। और ताली बजाऊंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जन सेवा दल, जिन्होंने हमें अनादि प्रफुल्लित आनंदित किया। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ये प्रेम की कथा, नवता भक्ति की कथा मैं कहता भी रहता हूँ। प्रेम बच्चे को पहचान बना देता है, प्रेम दुश्मन को भी मेहरबान बना देता है, प्रेम मुश्किल को भी आसान बना देता है। प्रेम अगर सच्चा है मेरे दोस्त, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। और ये प्रेम और अदरणीय पूजनीय जब संत बैठे हो, ज्ञान की गंगा बह चुकी हो, अदरणीय हमारे ब्रह्म ऋषि महाराज भी कह भी रहे थे, उसके बाद कुछ बोलना भी अनुचित होता है। मैं सतगुरुदेव भगवान का श्री किशोरी कृपा संकीर्तन परिवार एवं जन सेवा दल और श्री सिद्ध बाबा काशी गुरु मंदिर महाराज जी की पावन कृपा, संतों का स्थान है। हमारे प्रधान हरि जी खुराना जी जो नतमस्तक रहते हैं सेवाओं में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राजधानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। श्री बाबा काशी के मंदिर के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, कमाल की बात है भैया जी। आप तो नहीं आओ ना, मार्ग को आशीर्वाद आप प्राप्त करो, ये कहना था। आगे ना आओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ताली बजाइए भाई। आइए, इसके साथ साथ ये सत्संग बस विश्राम की हो रहा है, 2-4-5 मिनट की बात है। मैं निवेदन हाँ मालिक कर रहा हूँ
बस क्षमा करना महाराज जी मुझे। तो मैं श्री युधिष्ठिर लाल शर्मा जी, श्री महाराज के पास ये है कि वो हमारे लिए के पत्थर हैं, तो हमारी गाड़ी चलती नहीं। रोज अखबारों में 10-10 लाख अखबारों में इनका लिखा हुआ आ रहा है, तो जोरदार ताली भी एक बार बजा दो। क्योंकि पानीपत का महाराज जी कोई खजाना हिंदुस्तान का कोई ऐसा सर्वेक्षण ऐसा नहीं जहाँ पर आपकी गरिमा भाई उपस्थिति ना होती हो। एक बार ताली और बजा दो शर्मा जी। परम श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जन सेवा दल की प्रार्थना पर प्रतिवर्ष आप जहाँ पर आकर के अमृत रस की वर्षा करते हैं, पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जी ने आपको जो शिक्षा दी, जो पावन प्रसाद के रूप में जो प्रवचन का प्रसाद दिया, उन प्रवचनों का सार आज भी हम सबको बड़ी सहजता से आप जी के श्रीमुख से प्राप्त हो रहा है। मैं स्वयं को कहता हूँ, आपको तो नहीं कह सकता, आपकी अपनी मर्जी है। पिछले 4 दिनों में हमने जो कुछ भी श्री महाराज जी की से यहाँ पर श्रवण किया, बहुत ही आनंद आया। हम उन शब्दों को, उन विचारों को, उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप सभी लोग भी उन शब्दों को, उन प्रेरणा को, उन विचारों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। जन सेवा दल की सारी सेवाएं सारा नगर जानता है, श्री महाराज जी की कृपा है, आशीर्वाद है। बहुत थोड़ा समय मिला इन 4 दिनों के अंदर, रुक न सको तो जाओ प्रभु, अमृत रस बरसाओ। बहुत अमृत रस बरसाया आपने। बार बार आओ पानीपत के अंदर। पानीपत ही नहीं, अपितु यहाँ काबड़ी और ऊंचा गांव के भी सभी सेवक वृंद, प्रतिदिन मैं देखता हूँ कि इतनी दूर से चल करके यहाँ पर आते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा काशीगिर मंदिर जो नगर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, इसके प्रधान श्री हरीश खुराना जी और सारी टीम के सभी साथियों का जितना भी कृतज्ञता का भाव हम प्रस्तुत करें उतना ही कम है। ये मंदिर वास्तव में सेवा का एक प्रमुख केंद्र है पानीपत के अंदर। इनकी सेवाएं इसी प्रकार संतों के चरणों में, धर्म की सेवा में और धर्म के उत्थान के अंदर निरंतर लगी रहें, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। जय कारे वीर बजरंगी, जय कारे वीर बजरंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। इधर से तो बाहर मेरे को पूरी खीर और सब्जी की खुशबू आ रही है, फिर भी कहा जाए कि ना कहा जाए, लेकिन गुलाटी जी का नाम लिए रहा भी ना जाए। गुलाटी जी आप भी आ जाओ, एक बार जोरदार ताली सभी बजा दें। हमारा कोई कार्य पूरा हो नहीं सकता, तो कहते हैं ना भी नींव मजबूत हो। हमारे पास नींव तो श्री महाराज है। देखो फिर आगे जो बिल्डिंग सारा सिस्टम बात आगे बढ़ती है, मैं नहीं बढ़ाना चाहूंगा। गुलाटी जी के लिए ताली आपने अच्छी ताली अच्छी ना 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 पीछे वाले ये बात नहीं करते, और पीछे वाले भी बुला बोल सतगुरुदेव भगवान की। कैलाश जी के साथ में गुलाटी जी सदा रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी है, साथ भी है, और कैलाश जी ने जो कार्य किए हैं उसी को मसालों को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई बार बार साधुवाद है। बोल वृंदावन बिहारी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी ब्रह्मस्वरूपानंद जी महाराज, गुरु दरबार में आई गुरु की प्यारी साध संगत जी, काशीगिरी मंदिर के प्रधान श्री हरीश खुराना जी, पूरी सेवादार, और हमारे किशोरी कृपा से आए सभी सेवादार, सभी को मेरा हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन है। जैसा कि आज सभी को पता है कि पानीपत के अंदर 1980 में महाराज जी ने ये बीज लगाया था, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जिनका ये बीज लगा हुआ है, और आज 45 वर्ष हो चुके हैं और ये वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इसमें मेन सहयोग, बार बार कहीं भी चर्चा चलती है जन सेवा दल की, तो हमारे श्री कैलाश गुरुवर जी का नाम सबसे पहले आता है।
आज हम सबके बीच में से जरूर चले गए हैं, मगर उनकी मीठी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। कहीं भी सेवा का नाम आता है तो सबसे पहले श्री कैलाश ग्रोवर जी का ही नाम आता है, क्योंकि जब भी उन्हें कोई फोन किया जाता था तो वो कहते थे, उनका एक ही कहना होता, सेवा बोलो। और उसी सेवा के रूप में आज ये पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। 3 वर्ष पहले यहां पर महाराज जी के आशीर्वाद से एक जन सेवा दल अपना सियाना का और बीज लगाया गया महाराज जी द्वारा। आज वहां पर 56 प्रभु की सजीवित मूर्तियां रह रही हैं। वो भगवान की मूर्तियां जिन्हें इस दुनिया का पता नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि हम कहां रह रहे हैं, ऐसा ही सहयोग महाराज जी ने जो दिया, महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत हमारे मन की इच्छा है ये पौधा और बहुत बड़ा हो, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो मंदबुद्धि हैं, विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेड पर हैं जिनका रोज डायपर चेंज किया जाते हैं। उसमें जन सेवा दल का पूरा सहयोग है। हमारे जन सेवा दल के जितने भी सेवादार हैं, प्रधान श्री कृष्ण मनचंद्र जी के नेतृत्व में सभी सेवा कर रहे हैं। मैं जन सेवा दल के सभी सेवाकारों को भी हाथ जोड़कर नमन करता हूं, क्योंकि वो इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे, महाराज जी के आशीर्वाद से और भी बड़ा पौधा होगा। पुनः यहाँ पर हमारे मंदिर के पुजारी, इनका भी विशेष सहयोग रहता है। जब भी हम इन्हें कहते हैं ये भी हमारी सेवा में आते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे मंच पर जिन्होंने सुबह आकर पहले भजन बोलते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जन सेवा दल जो सेवा का कार्य कर रहा है, सुबह 5:30 बजे सरकारी अस्पताल में सभी मरीजों को चाय, ब्रेड, दूध दिया जाता है। दोपहर को खाना दिया जाता है। जो दवाई नहीं ले सकता उन्हें दवाई की सुविधा दी जाती है। कोई भी ऑपरेशन हो जो नहीं करवा सकता, जन सेवा दल के सहयोग से उनके ऑपरेशन भी होते हैं। मगर इसमें सहयोग आप सभी का होता है। जन सेवा दल तो एक माध्यम है जिसमें आप सभी का सहयोग होता है और महाराज जी का आशीर्वाद होता है, तभी ये सेवा का कार्य होता है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में नमन भी करता हूं। जैसा कि 45 वर्षों से पानीपत में ये कथा होती आ रही है और इसी प्रकार महाराज जी हमें आशीर्वाद देते आ रहे हैं। पुनः महाराज जी के चरणों में यही आशीर्वाद है। महाराज जी, जब भी आप, हम चाहेंगे कि साल में ये 2 बार भी कथा यहाँ पर हो, और इसमें हमारे काशीगीर मंदिर, इनका विशेष सहयोग है। हमारे बीच में महाराज जी जिनका अभी जन्म दिवस ना कह के अवतरण दिवस कहा गया, कल मनाया गया, पुणे में इनको भी नमन करता हूं, क्योंकि हर महीने जब राशन वितरित किया जाता है, 300-350 लोगों को राशन देते हैं, तो महाराज जी आकर वहां पर सत्संग सुनाते हैं। और जितने भी आते हैं सबसे पहले 1 घंटा सत्संग होता है, उसके बाद राशन दिया जाता है और उनके बाद लंगर भी खिलाया जाता है, क्योंकि सत्संग एक ऐसी धारा है जो सच के साथ जोड़ती है। तो जहां कहीं सत्संग हो, निष्काम सेवा का कार्य हो, आप सभी आए। मैं यही कहूंगा, पुनः मुझसे जो गलती हुई हो, मैं पुनः आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में जटाना जी, वो कहते मेरा नाम नहीं लिया, इन्हें तो मैं रोज आते ही पहले इनके चरण छूटता हूं, तब आगे कार्य करता हूं। इनका नाम क्या लेना चाहिए मुझे, बाकी जिसका भी कोई नाम रह गया हो तो मैं उन्हें भी हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और जन सेवा दल की ओर से, सभी सेवादारी की ओर से आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि ये सेवा का कार्य है हमारे प्रधान श्री कैलाश ग्रोवर जी, उसके बाद श्री कृष्ण मनचंद्र जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो पुनः आप सभी को नमन है। ओम। सभी तालियां बजाएं, एक बार और ताली बजाते हैं। मेरे गुरुदेव जी सर्वोपानंद, मेरे गुरुदेव सर्वोपानंद, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। ताली बजाते चलो। मेरे गुरुदेव सर्वोपानंद, मेरे गुरुदेव सर्वोपानंद। सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ इंडिया की इतिहास लाइव टेलीकास्ट आप सभी देख रहे हैं।
जन सेवा दल के सभी पदाधिकारी मंच पर आकर के पूज्य श्री महाराज जी का सम्मान, महाराज जी का क्या सम्मान शब्द मेरे को छोटा लगता है, क्योंकि ये श्री महाराज जी का अपना बूटा लगाया हुआ है। जो बूटा लगाता है, बूटा लगाने से पहले ही ये सोच आ जाती है कि मेरे को अपने नाम की कोई जाना नहीं है। श्री महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बटला जी बड़ी सेवाएं देते हैं, अपनी सारा दिन बटला जी जगपाती कागज क्षमा करना, आपकी टोपी देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ, ऐसे लगता है कि सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन आप कम भी नहीं लगते तो बड़ी अच्छी बात है। तो आइए श्री महाराज जी के पास ऊपर आए, आरती होगी, प्रसाद हम सभी के लिए बस इंतजार है, सभी के लिए प्रसाद करना पड़े। सभी भगवान का भोग लगा हुआ, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ लंगर प्रसाद 11 करोड़ की राशि श्री किशोर कृपा परिवार की ओर से जन सेवा दल के इस विशाल कार्य के अंदर दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक संतजनों का ये सम्मान, जब तक श्री महाराज जी आशीर्वाद अपना पूरा ना कर लें। महाराज जी हम तो मेरे भी कर रहे हैं, जल्दी आ जा। बार बार आते रहो प्रभु। जब तक महाराज जी का सम्मान हो रहा है और सभी ने क्या कहना है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ पर कृपा राम तिहारी, जहाँ पर कृपा राम तिहारी, तहाँ पर कृपा करे हर कोई, तहाँ पर कृपा वो सारे राम की ही कृपा थी। राम की कृपा ना होती इस सत्संग का आयोजन थोड़ी ना हो जाता। तो राम कृपा ये आप सभी के ऊपर, संत गुरुदेव महाराजों का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आइए आरती के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त बनो के संगत आसित हो, अब गुरु ओम जय जगदीश हरे, मन पावे दुख दिल से मन का, स्वामी दुख दिल से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, सुख आनंदी मन का। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख करता, करो धरता। ओम जय जगदीश हरे, आप पिता तुम शरण करूं मैं किसकी, शरण करूं मैं किसकी, तुम मुझे
सबके प्राण पति स्वामी सब